पार्लियामेंट हाउस में जुमेरात के रोज शुरू होने वाले इजलास, जिसमें कौमी सलामती के हवाले से आर्मी चीफ और DGISI जनरल फैज हमीद ने तफसीली अंदाज में हुकूमती और अपोजिशन अरकान को ब्रीफिंग दी, जुमे के रोज भी जारी रहा। और इस दौरान चंद इंतहाई अहम हकाइक पर से पर्दा उठाया गया। वाजह करते चलें कि यहाँ क्या बात हुई और क्या नहीं, ये सब जराए के हवाले से ही बाहर आ रहा है, क्योंकि इजलास की कार्रवाई को खुफिया रखा गया था। चंद अहम तरीन नुकात जिन पर बात की गई वो दर्ज झैल थे। नंबर 1, अफगान तालिबान और तहरीके तालिबान पाकिस्तान में कोई फर्क नहीं, ये दोनों एक हैं। नंबर 2, चीन और भारत के बारे में बात ना होने के बराबर की गई। नंबर 3, अमेरिका ने पाकिस्तान से अड्डे नहीं मांगे और पाकिस्तान देगा भी नहीं। इस मौके पर अलबत्ता जनरल कामर जावेद बाजवा ने यह जरूर बताया कि जनरल मुशर्रफ के दौर से अमेरिका का पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करने के हवाले से एक मुआहदा है जो कि जारी रहेगा, लेकिन पाकिस्तान अमेरिका को कोई अड्डे देने का इरादा नहीं रखता। और नंबर 4, अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने की सूरत में पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या होगा। अड्डे देने और ना देने के हवाले से तो बहुत सी बातचीत गुज़िश्ता हफ्तों में होती रही है, लेकिन दो चीजें यहां नई हैं। पाकिस्तान तारीखी तौर पर अफगान तालिबान और तहरीके तालिबान पाकिस्तान को दो अलग ग्रोहों के तौर पर लेता रहा है। याद रहे कि अफगान तालिबान जब अफगानिस्तान के अंदर हमले कर रहे थे तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान इस दौरान पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ सफारा थी। इस तहरीक को जानने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि इन दोनों ग्रुप्स में कोई बड़ा फर्क नहीं है। ये दोनों एक ही जमात थी। बादअज़ा जब तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने अपना अलहदा धड़ा बनाया तो भी वो मुल्ला उमर को अमीरुल मोमिनीन माना करते थे। अलबत्ता अब्दुल्ला महसूद, बैतुल्ला महसूद, हकीमुल्ला महसूद, खालिद सजना, मुल्ला फजलुल्लाह और अब नूर वली महसूद खुद को पाकिस्तान में तालिबान का अमीर कहा करते थे, लेकिन अमीरुल मोमिनीन मुल्ला उमर को ही माना करते थे। बिलाखिर जब पाकिस्तानी रियासत को यह समझ आ चुकी है कि ये दोनों ग्रुप एक ही हैं, तो फिर अब सूरत हाल यकसर तब्दील हो चुकी है, क्योंकि इसी से जुड़ा मसला अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा भी है। इस इजलास में पार्लियामेंटेरियन से पूछा गया कि तालिबान अगर बजरिया जंग काबुल में इक्तदार हासिल करते हैं तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, जिस पर अपोजिशन जमातों का मौकफ था कि पाकिस्तान को इन्हें तस्लीम नहीं करना चाहिए, जबकि हुकूमती जमात की तरफ से शीरी मजारी बोली कि इस पर पाकिस्तान को कोई मसला नहीं होना चाहिए, यह अफगानिस्तान का अंदरूनी मामला है, जो भी इक्तदार में हो पाकिस्तान को इसी के साथ ताल्लुकात रखना होंगे। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान को याद रखना होगा कि दोनों सूरतों में कुछ नताइज होंगे और हमें इन नताइज के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि वो अफगानिस्तान में हर हाल में अमन चाहते हैं और उन्होंने याद दिलाया कि उन्होंने खुद पश्तून तहफ़्फ़ुज़ तहरीक के रहनुमाओं मोहसिन दावड़ और मंजूर पश्तीन को बुलाकर मुलाकात भी की थी। इस मौके पर ज़राए की इतलात के मुताबिक मोहसिन दावड़ ने एक लंबी तकरीर भी की। मोहसिन दावड़ का कहना था कि आर्मी चीफ ने बेशक मुलाकात की थी और मुलाकात में यही कहा था कि वो अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ मुख्तलिफ हैं। कबायली इलाकों में तालिबान मौजूद हैं और सिर्फ इनके खानदान नहीं, खुद तालिबान यहां मौजूद हैं जो पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाते हैं, वहां हमले करते हैं और वापस आते हैं। मोहसिन दावड़ ने कहा कि पाकिस्तान की पॉलिसी का सबसे बड़ा झोल ही यह है कि हमने शुरू से सिर्फ तालिबान को दोस्त बनाने की कोशिश की और वो अनासिर जो अमन की बात करते थे उनके साथ हमने ताल्लुकात बनाए ही नहीं। यहां पर भी अवाम के हकीकी नुमाइंदों को दबाने की कोशिश की जाती है और इंतखाबात में नताइज तब्दील किए जाते हैं। आर्मी चीफ ने जवाबन इन्हें कहा कि यहां जो अनासिर मौजूद हैं, पाकिस्तानी फौज उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए हमें सियासी हिमायत दरकार होगी। उन्होंने धांधली के इल्जामात पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर धांधली करना होती तो बैरूनी फंडिंग हासिल करने वालों को सबसे पहले हरवाते। मोहसिन दावड़ भी असेंबली में ना पहुंचते। मोहसिन दावड़ ने जवाब देना चाहा तो स्पीकर असद कैसर ने उन्हें रोका, जिस पर आर्मी चीफ ने कहा कि आप इन्हें बात करने दें। जवाब देते हुए मोहसिन दावड़ ने कहा कि इन्हें हरवाने की कोशिश की गई थी और एक पोलिंग स्टेशन का जिक्र करते हुए उन्होंने ये तक कहा कि वहां बहुत ठप्पे लगे, लेकिन हम इसके बावजूद जीते। बैरूनी फंडिंग की बात का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि आप बैरूनी फंडिंग का इल्जाम लगाते हैं, सबूत पाकिस्तान की किसी अदालत में ले आएं और हम सबको फांसी पर चढ़ा दें। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर आजम पाकिस्तान ने तकरीर करते हुए कहा कि मोहसिन दावड़ जैसे लोग पाकिस्तान की सॉफ्ट पावर हैं, उन्हें इस्तेमाल करें, इनके जरिए अफगान बॉर्डर की दूसरी जानिब जो अमन पसंद शहरी हैं इन्हें अपना नुक्ता नजर समझाएं और इन्हें पुल बनाएं। मोहसिन दावड़ ने इस मौके पर लरोबर यू अफगान यानी यहां वहां सब अफगान एक हैं के नारे की वजाहत करते हुए कहा कि पश्तून और अफगान एक ही चीज है। आप मुश्ताक गनी से पूछ लीजिए, अली मोहम्मद खान से पूछ लीजिए, ये सब भी पश्तून हैं और साथ अफगान भी हैं। याद रहे कि लरोबर यू अफगान नारे को DGISI ने अपनी प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल किया था, गोया ये पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात हो, जिस पर मोहसिन दावड़ ने यह वजाहत पेश की। इस मौके पर शाहिद खाकान अब्बासी ने अली वजीर के हवाले से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि अली वजीर एक मुंतखब नुमाइंदा है, इसे हथकड़ी लगाकर लाया जाता है तो ये मेरे लिए बतौर एक पार्लियामेंटेरियन शर्मिंदगी का बायस है। सोचिए कि इस हल्के के लोगों के लिए कितना बायस शर्म होगा जिन्होंने इसको वोट देकर असेंबली तक पहुंचाया। उन्होंने इस्तदा की कि इन्हें रिहा कर दिया जाए। आर्मी चीफ ने इसका जवाब देते हुए कहा कि नवाज शरीफ ने उनकी जात पर तनकीद की थी जिसे बर्दाश्त किया, लेकिन अली वजीर ने पाकिस्तानी फौज के बारे में गलत बात की है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
इस मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने बात करते हुए कहा कि अली वजीर के जज्बात को समझने की जरूरत है। वो अपने खानदान के कई अफराद को खो चुके हैं और ऐसे में उन्होंने जज्बाती तकरीर की। उन्होंने भी इस्तदा की कि अली वजीर को छोड़ दिया जाए। आर्मी चीफ ने जवाबन कहा कि अली वजीर वो वाहिद शख्स नहीं जिसके खानदान के लोग कत्ल हुए हैं। पाक फौज के जवानों ने भी कुर्बानियां दी हैं, हमारे भी खानदान वाले हैं, क्या हमें गालियां देना जायज है? बिलावल और दीगर अपोजिशन अरकान ने तस्लीम किया कि फौज की कुर्बानियां ही पाकिस्तान को कायम रखे हुए हैं और इन कुर्बानियों का इनकार मुमकिन नहीं। लेकिन अली वजीर के खानदान के 1 दर्जन से ज्यादा अफराद शहीद हुए हैं, आप बराह मेहरबानी उन्हें रिहा कर दीजिए। जिस पर आर्मी चीफ ने कहा कि इसकी यही सूरत हो सकती है कि अली वजीर मुआफी मांग लें तो इन्हें रिहा किया जा सकता है। यहां मोहसिन दावड़ ने भी कहा कि फौज के खिलाफ कार्रवाइयां होती हैं, लेकिन ये कार्रवाइयां अली वजीर या पश्तून तहफ्फुज तहरीक तो नहीं कर रहे। हमारा तो मुतालबा ही ये है कि इन दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। अब जाहिर है कि ये एक ना खत्म होने वाली बहस है। एक तरफ तालिबान है जो पाक फौज के खिलाफ मुल्क के अंदर बरसरे पैकार हैं और पीटीएम जैसी तंजीमों पर भी मजालिम ढा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हकीकत यही है कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर अफगानिस्तान भी है, जहां हमारी अपनाई गई पॉलिसी का मुल्क के अंदर भी असर पड़ता है। और इस वक्त मुल्क जिस दोराहे पर है, कौन सा रास्ता दुरुस्त साबित होगा कहना इंतहाई मुश्किल है। एक बात जो वसूख से लेकिन कही जा सकती है वो यही है कि खित्ते के मामलात तेजी से तब्दील हो रहे हैं। डायलॉग का ये सिलसिला जो अब शुरू हुआ है इंतहाई खुशाइंद है, क्योंकि इसमें पूरी कौमी क़यादत को एतमाद में लिया जा रहा है। क्या ही अच्छा होता अगर ये अमल अब से 3-4 साल कबल शुरू किया गया होता, ताकि हम अपने फैसले लेने में निस्बतन आजाद होते और वक्त और हालात हमें डिक्टेट ना कर रहे होते। अब जबकि अमरीकी फौजों का इनखला सर पर खड़ा है, शायद इस अमल की शुरुआत में देर कर दी गई है, लेकिन अभी भी अगर यह अमल जारी रहे तो यकीनन किसी बेहतर नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। शर्त यही है कि बातचीत बराह रास्त हो और मुसलसल जारी रहे।